and welcome. So in the today's session we'll basically discuss one more new question of simplification. देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपको देखना है बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा और शायद ये भी लग रहा होगा कि शायद ये क्वेश्चन निकल सकता है, यानी कि इसका आंसर निकालना शायद मोस्ट डिफिकल्ट है। पर ये क्वेश्चन बेसिकली जितने भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके। आप देख सकते हैं ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस है, तो हम इनका फाइंड आउट करेंगे आंसर और देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड माय नेम इज खुशबूजन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है जो भी ये पॉइंट वाले डिजिट्स है, आपको ये पता होगा कि पॉइंट के बाद अगर 9 यानी कि पॉइंट के बाद 5 और 5 से अबव अगर डिजिट्स आती है तो हमेशा राउंड ऑफ फिगर्स कर लेते हैं, यानी कि इस वाले डिजिट का एक नंबर बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर ये 9 है यहाँ पर पॉइंट के बाद तो हमेशा इसका एक नंबर बढ़ाते हैं, यानी कि 34। तो ये 34 एक तरह से राउंड ऑफ हो जाएगा। सेम वे आप देख सकते हैं 16 + 9 7 है, तो 9 इज ऑल्सो बेसिकली अबव द 5। तो 9 नंबर को इधर हम एक शिफ्ट कर देते हैं एक नंबर, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 32.01 दे रखा है, 32.0 है, तो 0 का मतलब हो गया यहाँ पर कि 5 से बिलो चला गया है। तो बेसिकली हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ 32 लिखेंगे, इसमें हम नंबर ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको राउंड ऑफ फिगर करके हम इसको डिजिट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 32 है, 32 का यहाँ पर हो गया स्क्वायर। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 2 एंड 1/3। सेम इसी तरीके से हम यहाँ लिख लेंगे 34 एंड उसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 2 एंड डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में आपका आ जाएगा यहाँ पे 2/9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये बेसिकली आपने एक राउंड फिगर करके क्वेश्चन को बना लिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन काफी इजी लग रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में और इजी लगेगा। कैसे? 32 को अगर आप मतलब ऐसे में लेते हैं तो आपको पता होगा कि 2 को 5 टाइम्स करने पर 32 आता है, क्योंकि ये चीजें मुझे याद है, बट आप यहाँ पर सब जगह इसका एलसीएम ले सकते हैं। सभी चीजों का आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो आपको अगर पता ना हो तो 2 की पावर 5 हो गई और मल्टीप्लाई ये ऑलरेडी 2 था, तो इसको मैं यहाँ पे ले दूंगी मल्टीप्लाई बाय 2। सेम नेक्स्ट पे आ जाते हैं 5 1 2। अब 5 1 2 बेसिकली आपको पता होगा कि अगर मैं 2 को मतलब अगर इसको मैं एलसीएम लूंगी तो 2 की पावर 9, बेसिकली 5 1 2 आ जाएगा उस केस में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 9 एंड 1/3 इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए 34 की पावर यहाँ पर 2 दे रखी है, वो मैं अभी एज इट इज लिखूंगी 34 की पावर 2, क्योंकि ये डिवाइड है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ यानी कि चेंज करती हूँ तो ये वाला पूरा का पूरा जो ब्रैकेट वाला सेट है ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन हो जाएगा। 1/2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, 17 की पावर 2। तो बेसिकली ये आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पर डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा सेट ये एज इट इज लिख लेती हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, लाइक दिस। तो ये आपका पूरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन का स्टेप बन गया ये पूरा। अब आप देख सकते हैं 3 1 3 होता है, 3 3 9 होता है, ये आपका कट गया और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर 3। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए कि 34 का पावर है 2, यानी कि 34 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, फिर तो जो डिजिट आएगी उसका एलसीएम लीजिए, बजाय कि आप सिंपल 34 का एलसीएम ले लीजिए। 32 तक का आपको पता ही है कि 2 की पावर 5 होती है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इसमें मैं 17 की पावर 2 अलग कर देती हूँ और एक आ जाएगी 2 की पावर 2। अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर यही आएगा कि 2 आपको पता ही है कि 34 होता है। उस केस में 34 को अगर आप 2 टाइम्स लिखते हैं लाइक दिस इस तरीके से, तो ये ऑलरेडी 17 से ज्यादा, ये भी 17 से ज्यादा, तो ये 17 और 17 ये 2 बार आ गए आपके, बचा गया आपके पास में यहाँ पर 2 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 17 2 क्योंकि 34 होता है, तो इस तरीके से 17 की पावर 2 आ गई और 2 की पावर भी 2 आ गई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नीचे आपका यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 9 और 17 की पावर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में जब भी आपके अगर आपने एक्सपोनेंट के लॉज आपको पता होगे तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी आपका बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स एडिशन हो जाती है, यानी कि 10 + 3 + 2, यानी कि मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 10 + 3 + 2 लाइक दिस, इस तरीके से तीनों का। और मल्टीप्लाई आपका है यहाँ पर 17 की पावर 2 और आपका यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 2 की पावर 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। इसमें एक चीज और थी, यहाँ पे ये 2 का क्वेश्चन मार्क है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इक्वल्स 2 की, तो यहाँ 2 का क्वेश्चन मार्क है, 2 की पावर x ले लेते हैं, यानी कि लेट द क्वेश्चन मार्क बी x। ठीक है, लेट क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे ले लेते हैं x, तो ये x लेकर चलेंगे यहाँ पे 2 की
की पावर x जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अब देखिए 17 की पावर 2, 17 की पावर 2 एज इट इज कट हो गई। ये हमने एडिशन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 13 प्लस 15, ये आ जाएगा 15 और 2 की पावर नीचे आ गई 9। ये सिर्फ हमारे पास बचा है इज इक्वल टू 2x। अब आप देख सकते हैं कि डिवीजन के अंदर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है, डिवीजन के अंदर बेसिकली इफ द बेसिस आर सेम सो एक्सपोनेंट विल बी सबट्रैक्टेड। So in the bases are same, so multiplication the exponents will be added, but in the division basically the exponents will be subtracted. So 2 की पावर आप कर देंगे 15 माइनस 9 और इज इक्वल टू 2x। तो अब आप देख सकते हैं 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6, 2 की पावर हो जाएगी 6 और इक्वल्स टू 2 x इज इक्वल टू, तो 2 से 2 यहाँ पे कट डाउन हो गया। तो आप देख सकते हैं x की पावर आपकी आ गई यहाँ पर 6, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 6 आ गई। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ई, सो ई विल बी दी करेक्ट ऑप्शन 6। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई थिंक कि आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।